कई दिन हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में आज हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम अलंकारों को पढ़ाया जाए और 1-2 दिन में इस क्लास को समाप्त किया जाए। ठीक, आज पूरे मनोयोग से बैठिएगा। अधिक से अधिक आपको अलंकार में बताऊंगा। यहाँ पर जैसे ही आपको मैं बताता हूँ तुरंत अपना नोट करते जाओ और उदाहरणों को समझते जाओ। ठीक, महत्वपूर्ण होती है कौन सा अलंकार किस जगह पर है और उसकी परिभाषा क्या है। अगर आपने परिभाषा को ढंग से समझ लिया है तो उदाहरण फिर मायने नहीं रखते हैं। पीछे वाले महाराज आवाज ना आए हम तक, हमारी आवाज तुम तक जाए। अगर तुम्हें बोलना है तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, कोई भी शोर नहीं हो। बात करते हैं सबसे पहले भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। दोनों अलंकार में एक साथ आपको समझाऊंगा जिससे कि दोनों में आप अंतर समझ सको। कई बार उदाहरण जब आता है तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर है और संदेह अलंकार कहाँ पर है। दोनों में बड़ा साम्यता होती है, लेकिन नहीं, वो साम्यता उनको लगती है जिन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं है ठीक से। दोनों में वैषम्य है, दोनों में अंतर है। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ भ्रांतिमान और दूसरी ओर मैं लिख रहा हूँ संदेह। दोनों की परिभाषा को बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। भ्रांतिमान का मतलब होता है भ्रम को प्राप्त करना, भ्रम होना। भ्रम का मतलब होता है किसी पर, मतलब किसी चीज पर किसी चीज का आरोपण हो जाना, किसी चीज पर किसी चीज का आरोपण हो जाना, ये क्या कहलाता है? भ्रम। और भ्रम जो होता है जब किसी पर किसी चीज का आरोपण हुआ और हम उसको वैसा कह देते हैं, कहने के बाद में जैसे उसके कार्य की विवक्षा होती है, कार्य विवक्षा शब्द का तात्पर्य है वो गतिक अवस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही हमारा भ्रम टूट जाता है। जैसे हमने किसी लड़के को देखा, हमने बुलाया, हमने कहा राम खिलावन, पीछे मुड़े तो पत्ते नहीं करे। ठीक, तो कहा भैया गलती हो गई, हम समझे राम खिलावन है, तुम तो पत्ते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया? भ्रम हुआ। भ्रम में हमने उसको बोल दिया और बोलने से हमें पता चला कि वो व्यक्ति वह नहीं है जो मैंने उसको। कई बार जाता हुआ व्यक्ति हमको भ्रम हो जाता है ना कि यार ये जा रहा है, हमको बुलाते हैं, पीछे मुड़ता तो कहते हैं ना अरे भैया गलती हो गई, किसी और को हम बुला रहे थे। हो सकता है जीवन में ये घटना या ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आया हो जब आपके द्वारा भी ऐसा कुछ हुआ हो, आप समझे कुछ और हो और वो निकला। इसको कहते हैं रज्जु सर्पा, मतलब रस्सी का सांप, बद्धिक सांप। नहीं गांव में कहते हैं, कहा तुम बद्धिक सांप बनाए हो, मतलब किसी और चीज पर कोई और चीज आरोपित करके सामने प्रस्तुत कर देना। ये क्या होता है आपका? भ्रांतिमान। अब बात करते हैं संदेह की। संदेह कहां पर होता है? जब हमें किसी चीज पर कोई संदेह हो, मतलब कोई शंका आ जाए। और शंका में क्या होता है? देखो एक चीज याद रखना, भ्रांतिमान में हम कह भी देते हैं, क्या कह देते हैं? भैया हमसे गलती हो गई, मैं ऐसा समझ रहा था, मतलब मैं भ्रमित हो गया था, ऐसा बोल देते हैं ना। क्या करते हैं? बोल देते हैं, हाँ या ना? कह देते हैं ना कि भैया गलती हो गई मुझसे भ्रम हो गया था, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर पता क्या होता है? यहाँ बोलते नहीं है, अंतर द्वंद्व चलता रहता है। कोई जा रहा है, हमें लगा कि ये तो चमेली जा रही है, फिर सोचते बसंती तो नहीं है। अभी हम ये सोच में पड़े रहते हैं चमेली है कि बसंती है, और सोचते अब बसंती गई, रास्ते पर सोच रहा है कंफ्यूजन, घर में आए वहां भी टेंशन, चमेली थी कि बसंती थी। तो आप क्या कर रहे हो? की कर रहे हो ना। ऐसा था या ऐसा था, ऐसा था या। तो यहां पर क्या है? या है ना, की बार बार ये आएगा, निराकरण नहीं है यहां पर, क्योंकि आप बोले नहीं, बोले होते तो निराकरण हो जाता और तब आप कह देते कि भ्रम हो गया। लेकिन जब निराकरण नहीं होता है, अपने आप में उलझे रहते हो, तो वो होता है संदेह। ऐसा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही में नारी है कि नारी ही में।
ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, कैसा है कि कैसा है कि कैसा है ये जाने नहीं। पता ही नहीं चल पाया कि सारे आसमान के हैं आए मेहमान बने, या कि कमला ही आज आके मुस्काई है। क्या है ये समझ में ऐसा या, और यहां पर क्या है, ब्रह्म शब्द अपनाएगा। कैसे कि बिला बिचारी चक्षुश्रवा गया तुंड दंती, कारी ईख के भ्रम भरी उठा लिया हस्ती। अब इसको लिखकर समझ पाओगे कैसे, इसका उदाहरण क्या, यहाँ पर ये आपकी परिभाषागत बात है। भ्रम शब्द का प्रयोग करना, भ्रमित होना, और आखिरी में बोल देना। भ्रम शब्द का प्रयोग व्यक्ति का भ्रमित होना और अंत में उसका निराकरण हो जाना, ये इसकी परिभाषा में रहेगा। निराकरण हो जाता है, कैसे होता है और देखते हैं। कहा कि बिल विचार, बिल माने जानते हो, हाँ, जिसमें सर्प रहते हैं, चींटियां रहती हैं, उनके घर को क्या कहते हैं हम, दीमक रहती हैं। तो बिल विचार चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा माने सर्प। विलोम भी देखो कितने बढ़िया है, वो विलोम बता रहे पर्यायवाची। बिल विचार चक्षुश्रवा गया तुंड दंती, दंती माने हाथी, तुंड माने सूंड। हाथी के सूंड में 2 छिद्र होते हैं बड़े बड़े से, और सर्प ने उन छिद्र को देखा तो सोचा लगता है मेरे छिपने की जगह है, लाओ चले जाएं इसमें, छिप जाएं जाके। तो वो हाथी की सूंड की तरफ वो, और हाथी ने समझा ये तो बहुत बढ़िया भोजन आ रहा है, काला गन्ना रपटता चला आ रहा है, वाह आज भोजन भूखे की तरफ, कुआं खुदा रहा है पानी देने के लिए। तो बोले कारी ईख, ईख माने गन्ना, कारी ईख के भ्रम भरी, भ्रम शब्द का प्रयोग कर दिया। कारी ईख के भ्रम भरी उठा लिया दंती, उठा लिया दंती। सेट कर दो सही से, इधर वाला भी पर। कारी ईख, ऊपर से देख लेना सही है। ईख माने गन्ना, भ्रम भरी, भ्रम शब्द का प्रयोग कर दिया। और उठा लिया दंती, दंती माने हाथी, क्योंकि हाथी के दांत होते हैं। फिर वही चीज आ गई, हाथी के दांत होते हैं हथनी के, मोर के पंख होते हैं मोरनी के, रत्न समुद्र में होते हैं नदियों में। जो पुल्लिंग होता है वो तो कारी ईख के भ्रम भरी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको भी भ्रम बिल है और इसको भ्रम काहे का, गन्ना है। तो दोनों को भ्रम हो जाता है। और एक दूसरा उदाहरण तो खूब पूछा जाता है, आपका यशोधरा से लिया गया है शायद, कि नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, और बीज दाडिम का समझ कर भ्रांति से, सहसा देख कर हुआ सुख मौन है, और सोचता है अन्य यह सुख कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर माने होता है नीचे का होठ, और नायिका का होठ कैसा है, लाली लगी है तो लाल है, और पहने कैसा है, नाक का मोती, नाक है में बेसन है और उसमें एक स्फटिक पत्थर का मोती पड़ा है। स्फटिक पत्थर जिस रंग पर रखा जाता है उस रंग की आवृत्ति को ले लेता है, वर्ण को ले लेता है, और अपनी मोती की श्वेतता भी हल्की सी रहती है, बीच में एक डोरा जैसी। तो बिल्कुल अनार के दाने जैसा लगता है वो मोती। कैसा लगने लगता है, अनार के दाने जैसा, होठ पर रखा है।
तो बोले नाक का मोती अधर की कांति से, और बीज दाढ़िम का बीज अनार का समझ कर भ्रांति से। अनार के दाने की भ्रांति हो जाती है किसको? तोता को। तोता दूर से देख रहा है, वो सोच रहा है लाओ अब इसको खाए जाके, क्योंकि तोता को अनार का दाना अति प्रिय होता है। लेकिन अब वो देखकर एक विचार करने लगा, बोले सहसा देख कर हुआ सुख मौन है। एकदम से उसके अंदर एक विचार आ गया, क्या? बोले सोचता है अन्य यह सुख कौन। नाक भी कैसी है? तोते जैसी। नाक कैसी है? अच्छा एक बात बताओ, फिर वही चीज आ गई, तोता जैसी नाक होती है? नहीं होती है। तोते की चोंच जैसी नाक होती है। तोते जैसी नाक नहीं, एकदम तोता जैसी नाक तो एकदम बराबर हो, तो छेद यूं खाली, बहुत सुंदर से दिखने में बड़ा बढ़िया लगे, चश्मा लगा है वहां। सोच कर देखो, ये नाक न होते तो चश्मा कहाँ लगता था। तो वो सोच रहा है कि अच्छा नाक में वो मोती रखा है, नाक के ऊपर पास में, तो सोच रहा है कि ये तो पहले ही से कोई तोता पकड़े बैठा, तो हम कैसे खाएंगे? तो वो भ्रम हो जाता है, तो उसको वो भ्रम वहां पर फिर आगे घटनाओं में टूटता है, वो अलग की बात है। तो ये दो उदाहरण आपको याद रखने, बहुत कसके पूछे जाते हैं। आओ इधर की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पर तो निराकरण हो जाता है। उसने उठा लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, आगे क्या होता है? वो जब बोलती है तो बोलने से इनके पता चलता है ओहो, न तो ये तोता है और ना ये गाना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वही कि तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि कमला ही आज आके मुस्काई है। कोई कह रहा है कि तारे आसमान के हैं आए मेहमान बने। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में क्या आ गए हैं? नक्षत्र आ गए हैं, तारे आ गए। या कि कमला, कमला माने लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी होती है? चमक वाली होती है। धन, जैसे ना कहते तुम्हारी आंखें तो धन में चकाचौंध हो रही हैं इतना धन देखकर, तो धन भी क्या होता है? चमकदार होता है। और तारे भी कैसे हैं? चमकदार है। पता ही नहीं चल रहा कि आ कौन रहा है। और कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी सुंदर भी है। तो इस तरह से ऐसा है। या दूसरा उदाहरण एक लाइन में लिख लीजिएगा कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। ये तो बहुत पुराना उदाहरण है, सबको पता होगा। नारी ही की सारी है कि सारी ही की। एक और उदाहरण है कि है जलद यह शुभ्रलोचन, या कि मेघा श्याम है जलद में द्वारिका, डूबी की चारों धाम है। यहाँ पर आंखों की तारीफ की जा रही है। क्या है ये पता ही नहीं चल रहा है कि चारों धाम है, कि द्वारिका डूबी पड़ी है, इतने सुंदर है कि जलद माने बादल हैं ये, जिनसे प्रेम की बरसात हो रही है। इस तरह से अब देखो एक और उदाहरण है किसका? भंवरे का। भंवरा क्या समझ रहा है कि भ्रमर परत सुख तुंड पर, भ्रमर परत सुख तुंड पर जान के फूल पलास। उसके जो हाथी की सूंड है उसमें क्या लग रहा है उसको कि चित्रकारी बनी होती है। अक्सर हाथी जब निकलते हैं आपने देखा होगा, हाथी के ऊपर चित्रकारी करते हो, उसको पलास माने फूल समझकर भंवरा आता है, कहता रसपान कर लेंगे। और कपिकारी हृदय विदारी दीन
दीन मुद्रिका डार। और तब तक जो है यहाँ पर भ्रम हो जाता है भंवरे को भी, इधर चित्रकारी की, और राम अपनी मुद्रिका छोड़ते हैं तो मुद्रिका जो है वो फूल सी गिरती है किसके, हनुमान के हाथ पर। तो यहाँ पर उसको कहता है कि अरे ये चित्रकारी नहीं, ये हनुमान है, ये कोई सूंड नहीं है, ये हनुमान है। और ऊपर से क्या गिर रहा है, उनकी वो मुद्रिका देते ना अपने नाम की, कि जाओ ये किनको देना जाके, सीता जी को। और भी बहुत से हैं, जैसे एक उदाहरण और पूछा जाता है खूब कि बेसर मोती दुति झलक परी अधर पर आए। इस उदाहरण को अभी किसी पेपर में पूछा गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि बेसर मोती दुति झलक परी अधर पर आए। पट पूछो चुनो समझ नारी पट आयानी। कहा कि एक स्त्री है, एक नायिका है, वो नायिका क्या है, अपने होंठ को बार बार पोंछ रही है, क्या सोचकर कि इस पर लगता है चूना थोड़ा लग गया है, हो सकता है पान खाने की शौकीन हो लेकिन वो चूना नहीं होता है, वो उसके नाक की जो भेसर है ना, जैसे कि सफेद मोती, हम उतना बढ़िया का वर्णन करें, बहुत लाइटदार जब कोई लगी होती है तो उस पर कोई आवृत्ति जो होती है वो आ जाती है, तो शाइनिंग, हाँ, तो एक दूसरे की शाइनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। और वहाँ पर वो जो है, लेकिन इसको पूछा गया था परीक्षा में, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह से अगर हो तो आप लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख लो इसकी, बेसर मोती दुति झलक। देखें, बेसर मोती दुति झलक परी अधर पर आन। बस इतना अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान, संदेह नहीं, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका, भ्रांतिमान का ही, वो भी पूछा गया है। पाय महावर देन को नाई न बैठी आए। बहुत अच्छा उदाहरण है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए। और जानी महावर क्या है, फिर जानी महावरी, या फिर कर लो, या पुनि पुनि, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब यहां पर क्या कहा, पाए महावर देन को नाई न बैठी आए। किसी नायिका का विवाह है और विवाह के समय पर नाउन जो होती है वो पैर में महावरी लगाती है। अब कल्पना करो कि उसके पैर इतने कोमल हैं, इतने लाल हैं कि महावरी जो लगा रही है उसे पता ही नहीं चल रहा है कि महावरी लगी कहाँ तक है, इतने लाल पैर है भगवान। सोच के देखो कि पाए महावर देन को नाई नहीं बैठी आए, और फिर जाने महावरी है, पूरा पाए पूरा तोड़ के रख दिया, इसका बार बार आठ रहे, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा रही, इतना गोरा भी ठीक नहीं पैर टूट जाए। हालांकि सब कल्पनाएं हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है, इतना कोई लाल होगा, इतना कोई गोरा होगा, धन्य भगवान। आओ आगे चलते हैं, अगला उदाहरण है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये अतिशयोक्ति का वर्णन था तो अतिशयोक्ति मुझे याद आ गया, तो मैं आपको अतिशयोक्ति का वर्णन बताता हूं, कितना भयंकर वर्णन करते हैं अतिशयोक्ति का, और साथ साथ में लिखने का प्रयास करिएगा। अतिशयोक्ति वर्णन, अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। कैसा वर्णन होता है? परिभाषा में सिर्फ इतना लिखना है, लोक मर्यादा को त्याग कर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। लोक मर्यादाएं खत्म कर दी जाती हैं, कोई मर्यादा नहीं बचती है। जितना आप झूठी तारीफ कर सकते हो करो, यहाँ पर पूरी छूट है, जितनी कर सकते हो। कैसे?
रामचरितमानस को लिखते समय गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, वो भाव विभोर हो जाते हैं हनुमान जी के रूप, उनके क्रोध और उनकी लीला को देखकर। वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, जरा देखिएगा। इधर हनुमान खड़े हैं, जाना किधर है, समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश करना है। हनुमान अपना विकराल रूप धारण करते हैं, भयंकर रूप बनाते हैं, बड़ा रूप बनाते हैं, और इधर से पैर उठाते हैं, उधर रखते हैं जाके। तो क्या कहते हैं कि जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान अपना पैर रखते हैं वो पर्वत पाताल चला जाता है। अब सोचो अतिशयोक्ति क्या है, फिर वो खड़े कहाँ भय होंगे। अब इधर से कूदे और गिरे कहाँ जाके, लंका में। तो लंका तो वैसे ही ध्वस्त हो जानी थी वहां पर। कि जय गिरि चरण, पर्वत पर धीरज पैर रखते थे वो तो चला जाता था पाताल में। देहि हनुमंता चले सुगा, लंका कौन बचाएगा, निपट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। तो यहाँ पर कैसा वर्णन है, हनुमान की पूछ में लग नहीं पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर। हनुमान की पूछ में आग लगी नहीं पाई है भगवान है? और लंका पहले लंका जरूर आए, फिर आग पूछ लगा नहीं, लेकिन पहले चले गए। कितना अतिशयोक्ति वर्णन है ना, कि हनुमान की पूछ में लग नहीं पाई आग और लंका गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति वर्णन। अब अतिशयोक्ति वर्णन देखो, एकदम झींगुर देखा, झींगुर बहुत कमजोर होता है। झींगुर के ऊपर जरा से अगर कुछ क्या हुआ, झींगुर के ऊपर जरा से धोखे पड़ जाए तो उसकी चटनी बाहर आ जाती है, देखी होगी। अच्छा हमने देखी है, काम हम करते हैं तो होता है ना। अब कोई झींगुर की भाभी पर मजाक कर दे, तो मजाक करके चला जाए तो झींगुर को बर्दाश्त थोड़ा ही होता है। भौजी पर दूसरा पर मजाक कैसे कर जाता। अब वो क्या निकला गुस्से में, अब्बा दे मोराइठा झींगुर निकलो भौजी कहाँ धरी तलवा। ऐसो चमचा थो महुवे माँ जहिमा नौ मन दालिया बाट, बड़े खवैया महुवे वाले नौ नौ चमचा दाली भगदत्त कलिंको साथी, जगो 12 को सको हाथी, तो आधो हाथी परो खेतमा आधो लय महावत जाए। तो ऐसा वर्णन जहाँ पर होता है तो समझ लीजिए, भगदत्त कलिंको साथी जय को 12 को सको हाथी। 12 कोस कितना होता है, 12 या 36 किलोमीटर का हाथी, 12 से 70। अब आधो हाथी परो खेत में आधो लय महावत जाए। मालूम लो आपको मोहम्मदी गोला जाना है, अब हरदोई से जाना है, हरदोई से पिहानी तक का हाथी बैठो। हाथी ऊपर बैठा, सूढ़ पर बैठा, उनका सिंचाई खा लिया इसे, उनको पिहानी से गोला रख दे। तो आधो हाथी परो खेतमा, आधे की जरूरत है, आधो का जगह पहुंची है अपनी जगह, जाना ही कितना। तो और कहा कि ऐसो चमचा थो महुवे माँ जहिमा 9 मन दालिया बाई। 9 मन, एक मन होता है 20 किलो, 9 बड़े 20 कितना। अब बड़े खवैया महुवे वाले 9 चमचा दाने खाए। अब सोचो खाली दाल तो नहीं खाते होंगे, रोटी चावल पानी, जैसा नहीं कोई मेहमान ऐसा आ जाए घर में, वो 20-25 पूड़ी खा जाए तो उससे कह दो भैया बीच कुछ पानी पे लो, कह दो पहले बीच वाऊं तो दे। तो वह हाल इनका है। तो इस तरह से ये कैसा वर्णन होता है, अतिशयोक्ति वर्णन होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। और इसके उदाहरण आपको बता दो, एक एक लाइन लिखते जाना, बहुत ज्यादा लिखने की। अतिशयोक्ति वर्णन। अब अतिशयोक्ति में और कोई वर्णन तुम्हें याद आ रहा है तो बताएं। अतिशयोक्ति के जैसे
जैसे आपका राणा जी का वो चेतक वाला वर्णन कि राणा ने सोचा इस बार तब तक था चेतक उस पार, ऐसे करके था ना। तो इस तरह से, हाँ, राणा की किसकी पुतली, हाँ। तो इस तरह से ये अलंकार कौन से होते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो वही कि हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर। आओ अतिशयोक्ति के बाद में हम लोग चलते हैं अलंकार आपका विभावना। बहुत अच्छा सा उदाहरण है इसके, विभावना अलंकार भी प्यारा अलंकार है। विभावना अलंकार को बहुत पूछा जाता है। विभावना का मतलब होता है कारण के न होने पर कार्य होना। विभावना का मतलब क्या है, कारण न होना, कारण न होने पर भी कार्य, जबकि कहा जाता है आदि कारणाधिमत्वम, कारण कार्य से पहले उत्पन्न होता है। कारण हमेशा कार्य के, क्या कारण है कि आप तैयारी करते हो, नौकरी चाहिए। क्या कारण है कि नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। क्या कारण है कि पैसा चाहिए, सुख चाहिए, है ना। तो सभी एक दूसरे के कारण से जुड़े कि नहीं। अगर तुम्हें सुख की चाह ना हो, भौतिक साधनों की चाह ना हो, तो नौकरी की चाह नहीं, नौकरी की चाह नहीं तो पढ़ाई की चाह नहीं, तो आराम से घूमो इधर उधर, ऐसा ही कि नहीं। तो कारण पहले बनता है और कार्य तो, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कारण नहीं है, कार्य हो रहा है। कैसे कि बिनो पग चलाई सुनाही बिनु काना, कर बिन करम करही विधिना, आनंद रहित बिन पग चलाई। लिखते हैं बहुत बढ़िया है। क्या है, बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि। बिन पग, पैर नहीं है, पैर चला, बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, सुनाई बिन काना। बिना, बिना जो है कान के सुनना। अब कर बिन कर्म करहि विधि, हाथ नहीं है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, विभावना। क्यों, क्योंकि कारण नहीं है और कार्य। आपने वो गाना सुना, बिना पायल के ही, हाँ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना। क्यों, पायल नहीं है, गुरु बज रहे हैं। एक नाटक लिखा गया प्रकरण मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में चिट विट दो वो होते हैं, राजा के सेवक होते हैं, उनका नाम चिटविट होता है। और ये एक नायिका के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठीक। उसका नाम है वसंत सेना। कभी पढ़ना तो बड़ी मजा आएगी। यहाँ पर बड़ा हास्य करते हैं। वो क्या हास्य होता है वो दिखाते हैं। बारिश हो रही है, नायिका भाग रही है और वो उनका पीछा कर रहे हैं। मतलब वो दोनों जो पीछा कर रहे हैं उनको अमरीश पुरी और वो समझो शक्ति कपूर समझो उनको, ठीक। अब नायिका वो भाग रही है आगे कोई, अब वो कह रहे हैं शक्ति, अच्छा दोनों शक्ति कपूर जो अगर साथ हो तो वो तो मजाकिया वैसे हुआ है। तो तुम चिटविट को शक्ति कपूर का दूसरा रूप समझो। वो कह रहे हैं पता है नायिका इधर से गई होगी। बोले तुम कैसे ये बात कह सकते हो। बोले मुझे उसके पायल की खुशबू आ रही है। बोले अच्छा। बोले हाँ, मुझे भी यही लग रहा है इधर से गई। बोले तुम्हें क्या लग रहा है। बोले मुझे उसके गजरे की खनखन सुनाई पड़ रही है। तो इतने समझदार जब लोग मिल जाए आपको जीवन में, तो समझना जीवन आपका संपन्न हो गया, पार हो गया। तो इस तरह से कारण के न होने पर जब कार्य पाया जाए तो कैसे, देखो और उदाहरण दिया कि बड़ा प्रीत का आचमन सरस संकुचित गंग। कितना उल्टा उदाहरण दिया है द्वितीय विभावना का। और चार बूंद बस प्रेम का
भीग गया सब। अच्छा एक बात बताओ, जब 4 बूंद भीग जाए तो फिर बाल्टी भर से नहाने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या बड़ा प्रेम का आचमन सरस संकुचित गंगा उनके सामने क्या हो गई? छोटी, बेकार हो गई। और 4 बूंद बस प्रेम का भीग गया सब। यही कबीर उल्टी वाणी बोलते हैं, वहां पर भी विभावना रहता है, उल्टा। अतिशयोक्ति नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी है, अतिशयोक्ति के साथ साथ में विभावना पहले है। विभावना इसलिए है कि 4 बूंद से शरीर नहीं हो सकता है, इस तरह से। और इसी में आपके और है मूक हो वाचाल, इसको भी खूब पूछा जाता है। क्या है उदाहरण? मूक हो वाचाल, पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन। मूक माने होता है जिसके वाणी नहीं है, वो बोल रहा है, वाचाल हो गया। वाचाल माने बोलने वाला, जो बोल नहीं पाता था आज वो बोल रहे हैं। तो पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन। एक लंगड़ा व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति पर्वत चढ़ा, मतलब कारण नहीं है, अकार्य। तो यहाँ पर भी विभावना। और विभावना के बाद में चलते हैं हम लोग विशेषोक्ति की ओर। अलंकार है हमारा विशेषोक्ति। विशेषोक्ति क्या होता है? विशेष उक्ति। अब यहां पर ठीक उल्टा फिर होगा। यहां पर उल्टा क्या होगा? यहां पर कारण है पर कार्य नहीं होता है। कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो पाता। सब कुछ है लेकिन वो नहीं, तो फिर कुछ नहीं। कौन नहीं? कोई कैसे? वही कोई मजा कहाँ। आओ उदाहरण देखते हैं। बोले दौलत इंद्र समान बढ़ी, पकुमान कनेक गुमान न आयो। दौलत इंद्र समान बढ़ी, पकुमान कनेक गुमान न आयो। दौलत इंद्र समान बढ़ी, पै गुमान को नेक, नेक गुमान गु मान न आयो। इसका मतलब क्या हुआ? बोला दौलत धन अपार है, अपार संपदा आई है, लेकिन अहंकार, गुमान माने कोई भी व्यक्ति है को गुमान, गुमान माने घमंड नहीं है। अरे दौलत जिसको अपार संपदा मिल जाए उसको तो बहुत अहंकार हो जाता है। तो ये उल्टा हो रहा है ना? तो कारण है, पर्याप्त कारण है सके पर्याप्त कारण मैं तुम्हें बालम पुकारूं। कारण है लेकिन पुकारूंगा नहीं, शर्म आ रही है। तो है तो पर्याप्त कारण। अगला उदाहरण है इसी का बढ़िया सा। निंदक नियरे राखिए आंगन मढ़ी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करहि सुभाय। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करहि सुभाय। आ गई बात वही। बिन पानी नहीं, ये उदाहरण कहा जाएगा कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है। ये तो चला जाएगा आपका विभावना में, ये विभावना में आएगा, गलती हो गई, ये विभावना का है। विशेषोक्ति में आपका आएगा हाँ, पानी बिच मीन पियासी मुझे सुनी सुनी आवत हाँसी। बिल्कुल सही, ये आएगा। पानी बिच मीन पियासी और मोही
सुनी सुनी आवती हासी। अरे पानी के बीच में कोई मछली प्यासी है, ये कैसी बात है? मतलब कारण तो उत्पन्न है, पानी है, फिर तुम प्यासी क्यों हो? लेकिन वो मीन कौन है? मीन कोई नायिका है और आंखों में पानी है। इसी का एक उदाहरण और भी है, बहुत प्यारा सा, याद नहीं आ रहा है कौन सा उदाहरण है। सखी इन नैनन बहुत विलास, नीर भरे नित प्रति रहे, फिर भी न प्यास बुझाए। सखी इन नैनन बहुत विलास, सखी इन नैनन बहुत विलास, नीर भरे नित प्रति रहे। नीर भरे नित प्रति रहे, फिर भी न प्यास बुझाए। कहा कि इन आंखों में बड़ी विलक्षणता होती है। क्या विलक्षणता है? विलक्षणता यह है कि नीर भरे नित प्रति रहे। नयन कैसे होते हैं, आंखें कैसी होती हैं? इसमें पानी होता है। आप कई बार कहते हो ना अपनी नायिका से कि आपकी आंखों में मुझे प्यार के समुद्र नजर आते हैं, प्यार की झील नजर आ रही है, तुम्हारे आंखों से झरने गिर रहे हैं, बहुत तारीफ करते हैं ना तुम्हारी आंखें। अच्छा ठीक है, तो डूब ही जाओ और डूबे हो जाती है। बोले हम तो तुम्हारी आंखों में डूबे हैं और पानी पी रहे बोतल को। पानी मंगा रहे 20 रुपए की बिस्लरी और डूबे हैं नैनन में। तो यहाँ पर क्या है, ये बड़े विलक्षण होते हैं और जितना ही इनको देखते हैं उतना ही ज्यादा प्यास क्या होती है, बढ़ती है। हो समझाओ, अरे बढ़ती है कहाँ, बढ़ती है नहीं। अभी जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद ब्याह या हो तो फिर डूब चाहिए। तो चारों तरफ से बंद कर लेना, पानी बाहर का पानी। विशेषज्ञ के लगता समझ गए, पानी देने वाला भी डूब जाएगा। पानी पी कर पानी में डूबो है। तो विशेषोक्ति अलंकार के बाद में हम लोग चलते हैं मानवीकरण। चलो मानवीकरण अलंकार देख लेते हैं पहले। मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्रकृति पर, अचेतन प्रकृति पर चेतन मानव का आरोप कर दिया जाता है। क्या होता है? अचेतन प्रकृति पर, अचेतन प्रकृति पर चेतन मानव का आरोप। अचेतन प्रकृति पर मानव का आरोप। अलंकार है आपका मानवीकरण। यहां पर क्या होता है? मानवीकरण में प्रकृति है, प्रकृति पर नायिका का आरोप बहुत बार किया जाता है। अधिकतम बार ऐसा हुआ कि अचेतन प्रकृति पर चेतन का आरोप करने के लिए हमें नायिका लानी पड़ती है। कैसे? कि वह संध्या सुंदरी परिसी, मेघमय आसमान से उतर रही थी धीरे धीरे धीरे। उतरना गुण किसका है? मनुष्य का। सामरूपी सुंदरी कैसे उतर सकती है? नहीं उतर सकती है ना। तो साम को सुंदरी अर्थात नायिका के रूप में प्रतिष्ठित करने के कारण यहाँ पर मानवीकरण। वह संध्या सुंदरी परिसी, मेघमय आसमान से उतर रही थी धीरे धीरे। ठीक। इंद्रधनुषी रंगोली सजाकर नभ परी ने कहा मुस्कुराकर, साँझ को मैं सिंदूरी बनूंगी, राह देखूंगी
लगा क्या लगा कर राह देखेगी शाम, जैसे कोई लेबर या कोई भी व्यक्ति होता है बाहर जाता है, शाम को पत्नी जाने की अब शाम को टाइम आ गया आने का, तो खूब पोती साँझ को मैं सिंदूरी बनूंगी, राह देखूंगी। तो तुम जानते हो तो यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा? मानवीकरण। क्यों? नभ परी ने, है ना, क्या कहा? इंद्रधनु से रंगोली सजाकर नभ परी ने कहा मुस्कुराकर। आकाश रूपी परी ने ऐसा कहा। आकाश में कोई परी है नहीं, कोई गिरी परी नहीं है। ये परी हरी कुछ नहीं होता है। देखिए क्या बात। तो यहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण अलंकार आपको कहाँ मिलेगा? कक्षा 4, 5, 6 की किताबों में। वहां पर आप अगर छोटे बच्चों को आप पढ़ाओ हिंदी की कविता को, तो आपको मिलेगा कि आलू की आई है बारात, टमाटर भी है साथ, कि भिंडी तोरी नाचेंगे। तो इस तरह से पूरी बारात निकलती है सब्जी मंडी से। ठेला नहीं, वो पूरा उनका जनवासा होता है। घर में सब्जी लाओ तो बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो तब तक खेल डाले। मालूम हुआ लड़की, उनका नाम बीरू, वो बसंती। शाम को मालूम वो बच्चे आपसे बतलाएगा आज बसंती बनाई नहीं गई। क्या नाम रखा था ना, तो मम्मी से कहा बसंती बसंती की छुट्टियां हम खा लाओ बैगन की। तो इस तरह से ये सब मानवीकरण अलंकार होता है। है चना मुरैठा बांध खड़ा अलसी अलसाई सोई है। कुछ इस तरह से अपने ग्राम्या, अगर आप उनकी पढ़िए मैथिली शरण गुप्त की, है ना, तो उसमें भी उन्होंने गांव का परिवेश जो खींचा है, फल फूल और इन सब चीज़ों का बहुत सुंदर सा उदाहरण उन्होंने लिखा है उसमें। ग्राम्या में, ग्राम्या एक कविता है उनकी। तो इस तरह से आपका क्या होता है? ये मानवीकरण अलंकार होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वो जरूर उदाहरण देखिएगा। कौन सा अभी जो सबसे पहला बताया था, वह संध्या सुंदरी परिसी मेघमय आसमान से उतर रही थी धीरे धीरे। ये मानवीकरण अलंकार का बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण है। आइए अंत में हम चलते हैं विरोधाभास अलंकार। बहुत से लोग हैं जिनको प्रतीक्षा रही होगी विरोधाभास अलंकार कब आए। किसी के पास पानी तो नहीं है? थोड़ा सा है विरोधाभास अलंकार। अगर इस अलंकार को ठीक से आपको समझना है तो बहुत आराम से हमारी बात को धीरे धीरे समझते रहिएगा। तो डिस्टर्ब का तय मत करना, नहीं छोड़ देंगे। कुछ लोग चल रहे गलत तरीका छोड़ देंगे। हे भगवान। विरोधाभास का मतलब होता है विरोध का आभास होना। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? विरोध का आभास कहां पर होता है? जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का अनुभव हो, विरोध प्रतीत हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार। उदाहरण के लिए हम कहेंगे कौन सा? हम कहेंगे कि या अनुरागी चित्त की गति समुझती नहीं कोय, और ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, बोले त्यों त्यों उज्ज्वल होए।
एकदम विरोध लग रहा है। या अनुरागी चित्त की गति समुझत नहीं कोई, इस प्रेम से भरे हुए हृदय की स्थिति को कोई समझ। बोले ज्यों ज्यों डूबा है श्याम रंग, जैसे जैसे इसको काले रंग में डुबाया जाता है त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे ये और ज्यादा सुंदर होता जाता है, शुभ्र हो जाता है। ज्यों ज्यों डूबा श्याम रंग, ज्यों ज्यों डूबा है, डूबे श्याम रंग। अब यहाँ पर आपको श्याम रंग नहीं है, अच्छा कोई चीज श्याम रंग में डूबे और सफेद हो जाए, अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लेकिन होता है। कैसे होता है? ये जो श्याम है ये कृष्ण है। जब कोई कृष्ण के रंग में रंगता है, कन्हैया के रंग में जो डूब जाता है, उसका मन, उसका हृदय, उसका चित्त पवित्र हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर जो तुम समझ रहे हो वो है नहीं, और जो है तो वो तुमने समझा। अब यही उदाहरण, यही चीज लेकर हम चलते हैं आपको कृष्ण और राधा के पास, गोपियों के पास आओ, चलते हैं। तैयार हो सभी लोग? तो चलो वृंदावन चलते हैं, और होली है। क्या है? होली। बुरा न मानो, होली है। अब ये बात वहां पर चल रही थी, कहाँ? गलियों में। अब गलियों में जब पहुंच गए हैं तो वहां पर गोपियां इकट्ठी हैं, शाम का समय लगभग 4-5 बज गया है, रंग समाप्त हो चुका है, और गोपियां सज धज कर किनारे आ गई हैं और सब बैठी हैं एकदम ओ। और गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं? वो आपस में बात ये कर रही हैं कि आज कृष्ण ने, आज कन्हैया ने हमको खूब रंगा। तो दूसरी गोपी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, रंगने तो हमको आया था, हमको खूब रंगा। तीसरी का अब तो जलन होती ना कि कृष्ण किसको, भाई सबकी इच्छा थी कि हमको, बोले अरे हमको तो ऐसा रंगा, तुम लोग का सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे, हम तो चाहते ही नहीं थे। वो तो तुम तो चाह रही होगी तुमको रंगे, हम तो चाहते ही नहीं थे कि वो हमें रंगे, फिर भी रंग गया। बोले कैसे रंगा? अब वो बता रही है कि कृष्ण ने कैसे रंगा। विरोधाभास अलंकार कहाँ पर है? वो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी चाहती है, और रंगा तो कैसे रंगा, किस रंग में रंग गई है, उस चीज पर देखिएगा। विरोधाभास अलंकार का बहुत सुंदर सा उदाहरण कह रही है, बता रही है, खुद को छुपा भी रही है। भेद देखिएगा, भाव देखिएगा। बोले कितनी बचाई पर बच नहीं पाई, सखी सावरा सलो न अंग अंग को भिगो गया। बहुत बचाया था। बोले कितनी बचाई पर बच नहीं पाई, सखी सावरा सलो न अंग अंग को भिगो गया। जाने कब जाने कहाँ किधर से आया, सखी देखो देखो जब तक जाने कहाँ खो गया। लाल से भिगोया ना गुलाल से भिगोया, सखी सावरा सलोना श्याम रंग में भिगो गया। और रंग वो उतारने नहाई जाके यमुना में, रंग नहीं छूटा जल श्याम रंग हो गया। पूरी यमुना सांवली हो गई। और मैं नहीं चाहती थी रंगे, राधा कर लिया भाई नहीं हो तो मैं ढेर रंग चढ़ गया। हम पर कुछ का दशा भाई है, बोले चिट्ठी का भाव। अभी राधा बता रही है मुझ पर जो बीती वो तुम जानो और तुम सुनो। अभी नहीं हो ढेर रंग न चढ़ाओ, हम रो रही हैं। अब वो देखो कैसे वो राधा अपनी व्यथा को वर्णन कर रही है। गुरु जी 2 मिनट कहती है, राधा सखियों को समझाती है कि प्रेम सबके बस की बात नहीं है। कैसे प्रेम किया है और मुझे क्या मिला है, राधा 2 लाइनों में बता देती है। कहती है कि मैं क्या चाहती थी और क्या हो गया, विरोधाभास कहाँ पर है ये निकालना थी। ठीक, और जिनके पास बुद्धि इतनी ना हो निकालने की, वो आनंद पूर्वक सुने। कहती है प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी। अगर कृष्ण मुझको अपना ले तो मैं उसकी सयानी मतलब उसकी चहेती बन जाऊंगी। और प्राणपण मतलब अपने प्राण धन से उसकी सेवा करती। प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा,
कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी और जाएगा यशोदा जी का ललना नहाने को तो यमुना का खुद ही मैं पानी बन जाऊंगी। और जागते ये सोचा था यही सपने में, नंद जी के घर की मैं रानी बन जाऊंगी। और किसको पता था ये कन्हैया ऐसे छोड़ देगा रानी की जगह मैं कहानी बन। तो इस तरह से अब क्या है, लेकिन ये कहानी नहीं बनी है, इसने पूरे त्रिलोक में अपने नाम को रोशन किया है प्रेम करके। तो ये विरोध नहीं है, वो कह रही है विरोध के भाव में, लेकिन वो इसी प्रेम में क्या है, आनंदित है और खुश है। इसी के साथ में आज का ये हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।